महर्षि शरभंग जी का चरित्र हमें सुनना है। श्री रामा गोस्वामी जी बताते हैं कि तपोभूमि दंडकारण्य क्षेत्र में अनेकानेक ऊर्ध्वरेता ब्रह्मवादी ऋषियों ने घोर तपस्याएं की हैं। कठिन योगाभ्यास एवं प्राणायाम आदि के द्वारा संसार की समस्त पदार्थों से आसक्ति, ममता, स्पृहा एवं कामना का समूल नाश करके उन्होंने अपनी उग्र तपस्या से समस्त इंद्रियों पर पूर्ण विजय प्राप्त की। सरल शब्दों में जो ऊर्ध्वरेता ब्रह्मचारी होते हैं वो कौन होते हैं? जिन्होंने अपना जो वीर्य की गति है उसको ऊपर की ओर कर लिया है। हमारे वैष्णवों में अनेक ऊर्ध्वरेता ब्रह्मचारी हुए, जैसे श्री कबीरदास जी, श्री हनुमान जी महाराज, श्री प्रहलाद जी आदि आदि जितने भी सब भक्त हुए हैं। ऊर्ध्वरेता ब्रह्मचारी बहुत ही एक कठिन तपस्या से व्यक्ति बनता है, और जब व्यक्ति की जो वीर्य की गति है वो सिर की तरफ हो जाती है। स्वाभाविक रूप से वीर्य की गति नीचे की तरफ है, पर जब वो ऊर्ध्वरेता ब्रह्मचारी बन जाता है कोई व्यक्ति, तो उसमें अपार शक्ति, अपार सिद्धि, अपार सामर्थ्य, मेधा शक्ति आदि आ जाती है। तो इसलिए जितने भी बड़े-बड़े महर्षि, ब्रह्म ऋषि हैं, सर्वप्रथम ये ऊर्ध्वरेता ब्रह्मचारी बनने का प्रयास करते हैं। फिर आगे इनको सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं, कि ब्रह्मचर्य में बड़ी शक्ति है। तो इसीलिए प्राणायाम, योगाभ्यास आदि के द्वारा ये बहुत सी सिद्धियाँ प्राप्त करते हैं और फिर संसार की ममता, आसक्ति, स्पृहा, कामना आदि का नाश कर देते हैं। कहते हैं इस प्रकार से इंद्रियों पर संपूर्ण विजय ये लोग प्राप्त करके भगवान का भजन करते हैं। ऐसे ही एक ऊर्ध्वरेता ब्रह्मचारी हुए महर्षि शरभंग। तो कहते हैं ये शरभंग जी जो थे, अपनी उत्कट तपस्या के द्वारा इन्होंने ब्रह्मलोक पर विजय प्राप्त कर ली, और देवराज इंद्र इन्हें सत्कार पूर्वक ब्रह्मलोक तक पहुंचने के निमित्त आए। यानी कि जब ये ब्रह्मलोक जाते थे तो देवराज इंद्र इनको लेकर जाते थे। कहते हैं इन्होंने देखा कि जब ये पहली बार ब्रह्मलोक गए तो इन्होंने देखा कि पृथ्वी लोक से कुछ ऊपर आकाश में देवराज का रथ खड़ा है, और बहुत से देवताओं से जो है घिरे वे उसमें विराजमान है। यानी कि जो देवराज हैं, यानी कि इंद्रदेव उस रथ में विराजमान है। सूर्य एवं अग्नि के समान उनकी शोभा है, और देवांगनाएं उनकी स्वर्ण दंडिका युक्त चंवरों से सेवा कर रही हैं। यानी कि जो सोने के चंवर हैं उससे इंद्र की सेवा हो रही है। तो इस प्रकार से उन्होंने देखा कि इंद्र का तो महाराज बड़ा अद्भुत वैभव है। उनके मस्तक पर जो है श्वेत छत्र शोभायमान हो रहा है। गंधर्व, सिद्ध एवं अनेक ब्रह्म ऋषि उनकी अनेक उत्तम वचनों के द्वारा स्तुति कर रहे हैं। गंधर्व जो है वो गा रहे हैं, सिद्ध जन और मुनि जन जो है स्तुति कर रहे हैं। कहते हैं ये इनके साथ ब्रह्मलोक की यात्रा के लिए तैयार ही थे कि इन्हें पता चला कि राजीव लोचन कौशल किशोर श्री राघवेंद्र श्री रामभद्र, यानी कि भगवान श्री राम के भ्राता लक्ष्मण जी एवं भगवती श्री सीता जी के सहित इनके आश्रम की ओर पधार रहे हैं। ये बड़ा ही अद्भुत चरित्र है। हमने जो है रामचरितमानस की कथा में भी इन पर चर्चा की थी, शरभंग जी का चरित्र। कहते हैं हुआ क्या कि ये इंद्र के साथ ब्रह्मलोक जा रहे थे। इंद्र का ऐसा अद्भुत वैभव देखा तो बड़े प्रसन्न हुए। पर इतने में ही इनको पता लगा कि श्री ठाकुर जी, श्री किशोरी जी और श्री लखनलाल जी तीनों इनके ही आश्रम की ओर आ रहे हैं। तो ज्यों ही भगवान श्री राम के आगमन का शुभ समाचार कानों में पहुंचा, त्यों ही तप पूत अंतःकरण में भक्ति का संचार हो गया। ऐसा ही जो है एक भक्त का हृदय हो, कि जैसे ही भगवान के या संत के आने का कुछ संकेत मिले तो तुरंत जो है उस भक्त को सचेत हो जाना चाहिए, और बड़ी प्रसन्नता से लग जाना चाहिए महाराज स्वागत में। इसलिए श्री रैदास जी महाराज कहते हैं कि मेरे मन में तो यही बड़ो चाव संतन को देखूं आव, तो बड़े भाग से संत पधारे उठकर करूं प्रणाम। श्री कबीरदास जी, क्षमा चाहूंगा, कबीरदास जी का भाव है, वे कहते हैं कि मेरे मन में बड़ा भाव है कि संतों को आता हुआ देखूं। संत बड़े भाग से पधारते हैं तो उठकर सबसे पहले तो प्रणाम करूं, और उसके बाद मैं उनकी प्रसन्नता के लिए क्या कर सकता हूं वो उनसे मैं प्रार्थना करूं। तो इस प्रकार से श्री कबीरदास जी कहते हैं कि जब संत आते हैं तो सर्वप्रथम मैं उनको प्रणाम करूं, और प्रणाम करने के बाद
बड़े भाग्य से संत पधारे, उठकर करूं प्रणाम। सेवा करूं भाग्य मेरे जागे, घर ही में आए चारों धाम। संतन को देखूं आव तो मेरे, मन में तो यही बड़ो चाव। संतन को देखूं आव तो। बड़ा ही अद्भुत भाव है। श्री कबीरदास जी कहते हैं, महाराज घर में ही जैसे चारों धाम आ गए हों, वैसा अनुभव जो है मैं करता हूँ, और करना भी चाहिए। संत पधारते हैं तो बड़ी प्रसन्नता होनी चाहिए। भगवान पधारे तो बड़ी प्रसन्नता हो। भगवान के रूप संतों के रूप में श्री ठाकुर जी तो आते हैं महाराज। है ऐसा ही रैदास जी का भाव है। आज के दिवस की मैं, अरे आज के दिवस की मैं जाऊं बलिहारा, मेरे घर आया राजा राम जी का प्यार। तो इस प्रकार से बड़ा ही अद्भुत श्री रैदास जी, श्री कबीरदास जी दोनों का ही भाव है। तो संतों के और भगवान के आने की प्रसन्नता होनी चाहिए। फिर इस प्रकार श्री शरभंग जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने सोचा कि भगवान जो है मेरे आश्रम में ही आ रहे हैं, तो मुझे किसी प्रकार से भगवान को प्रसन्न करने के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। और अब मैं ब्रह्मलोक नहीं जाऊंगा, क्योंकि जब भगवान आ रहे हैं तो ब्रह्मलोक आदि से मुझे क्या लाभ है। भगवान का दर्शन ज्यादा विशेष है। तो इस प्रकार से जो इस बात को समझ जाता है कि ब्रह्मलोक आदि से भी बड़ा अगर कुछ है तो वो है भगवत दर्शन, तब वास्तव में उसे भगवत दर्शन का लाभ मिलता है। खैर, तो वे मन ही मन भगवत प्राप्ति मन ही मन सोचने लगे कि अहो, लौकिक और वैदिक समस्त धर्मों का पालन जिन भगवान के चरण कमलों की प्राप्ति के लिए किया जाता है, वे भगवान जब स्वयं मेरे आश्रम में पधार रहे हैं, तब मैं उन्हें छोड़कर ब्रह्मलोक क्यों जाऊंगा। और अगर मैं जाता हूं तो मैं सबसे बड़ा मूर्ख कहलाऊंगा। तो इसलिए ब्रह्मलोक के प्रधान देवता तो मेरे यहाँ ही आ रहे हैं। जहां ब्रह्मलोक में मैं जाऊंगा, ब्रह्मलोक में प्रधान है ब्रह्मा जी, और ब्रह्मा जी जिनके चरणों की सेवा करते हैं, वे चरण आज कुछ चलकर आ रहे हैं, तो मैं वहां क्यों जाऊं। तो इसलिए अगर वहां जाऊंगा तो ये निष्प्रयोजनीय हो जाएगा, मूर्खता हो जाएगी। इसलिए मन ही मन ये निश्चय करके तपस्या के प्रभाव से मैंने जिन जिन अक्षय लोकों पर अधिकार प्राप्त किया है, वे सब मैं भगवान के चरणों में समर्पित करता हूँ। इन्होंने देवराज को ऐसा कहा और विदा कर दिया। तो ये बड़ा ही सुंदर इनका भाव है। श्री शरभंग महर्षि की कथा, जैसा कि मैंने बताया, रामचरितमानस में भी बहुत विस्तार में प्राप्त होती है। तो इस कारण से मानस जी की कुछ चौपाइयों के माध्यम से भी हम सुने कि हुआ क्या। ये ब्रह्मलोक जा रहे थे, भगवान के आने की जो है इनको खबर मिली, तो रुक गए, ब्रह्मलोक गए नहीं। तो बड़ा ही सुंदर एक भाव कहा गोस्वामी जी ने कि चितवन पंत रहूं दिन राति। वे भगवान श्री राम की अल्पकाल की प्रतीक्षा को भी युग युग के समान समझने लगे। इनको ऐसा लगा कि बहुत सा समय बीत गया पर भगवान आए नहीं, तो प्रतीक्षा करते रहे। देखिए, दो तीन बातें, एक तो है प्रतीक्षा, एक है परीक्षा और एक है समीक्षा। प्रतीक्षा हो भगवान की, परीक्षा हो संसार की, और समीक्षा हो अपनी। हम क्या करते हैं, हम परीक्षा तो करते हैं भगवान की, अरे देखा जाए भगवान है या नहीं। अच्छा, जो वैष्णव जन है जो मानते हैं भगवान को, वे भी कई बार कोई कठिन परिस्थिति आती है तो भगवान की परीक्षा लेते हैं कि प्रभु, अगर मैंने आपका भजन किया है तो मुझे इस विपत्ति से निकालिए। तो इस प्रकार से परीक्षा तो भगवान की ले रहे हैं, प्रतीक्षा कर रहे हैं संसार की। कहीं अगर कोई काम बिगड़ गया तो अपने भाई बंधु की प्रतीक्षा करते रह जाते हैं कि कब आएंगे, कब हमारी सहायता होगी। और समीक्षा हम करते हैं दूसरों की, देखो ये कितने बड़े जो है क्रोधी हैं, कितने बड़े कामी हैं। अपने अवगुणों को कोई नहीं देख रहा है, जबकि होना इसके विपरीत चाहिए। समीक्षा हो अपनी, अपना अवगुण देखे कि हमारे अंदर क्या अवगुण है, हमारी क्या गलती है, हम उसको सुधारें। प्रतीक्षा हो भगवान की, जैसे माँ शबरी ने की, जैसे श्री शरभंग जी ने की। और परीक्षा हो संसार की। संसार की परीक्षा कैसे होगी, जो अभी बहुत प्रेम से आपसे बात कर रहा है, क्या विपत्ति के समय वो व्यक्ति वैसे ही बात करेगा। क्या वो व्यक्ति आपको भगवान तक ले जाने के लिए उसमें
उस मार्ग में बाधा तो नहीं बन रहा है। इस प्रकार से संसार की परीक्षा होनी चाहिए। भगवान की तो महाराज प्रतीक्षा होती है और सब भक्तों ने प्रतीक्षा ही तो की है। द्रौपदी जी ने भगवान को पुकारा है, प्रतीक्षा की है, ठाकुर जी आए हैं। गजेंद्र ने पुकारा है, भगवान आए हैं। इस प्रकार से सबने प्रतीक्षा की। श्री मीराबाई ने पुकारा, भगवान आए और ऐसे आए कि अंत में श्री मीराबाई ने यहाँ तक कह दिया, माई रे माई श्याम रंग में राजी। वे कहते हैं अब तो मैं भगवान के रंग में रंग चुकी हूँ, अब मैं इस रंग में ही राजी हूँ और भगवान अब जो है मेरे पीछे पीछे डोल रहे हैं। तो ऐसे आए भगवान कि फिर उसके बाद कभी गए ही नहीं। तो इस प्रकार से भगवान की प्रतीक्षा करते हुए शरभंग जी भगवान का नाम जो है जप रहे हैं और बारंबार ध्यान कर रहे हैं कि कब भगवान आएंगे, कब मैं जो है भगवान से मिलूंगा। यार एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। कहते हैं इस प्रकार से भगवान श्री राम के सन्मुख ही मैं इस नश्वर शरीर को त्याग दूंगा, मतलब भगवान का दर्शन करूंगा और फिर शरीर को त्याग दूंगा तत्क्षण। ऐसा दृढ़ संकल्प करके भगवान श्री राम की क्षण क्षण वे प्रतीक्षा करने लगे। कमल दल लोचन श्याम सुंदर भगवान श्री राम इनके आश्रम पर पधारे और जैसे ही भगवान पधारे सीता जी लक्ष्मण के सहित श्री रघुनंदन को इन्होंने देखा और देखा कि भगवान मुस्कुरा रहे हैं तो इनका कंठ गदगद हो गया। वे कहने लगे कि चितवन पंत रह्यो दिन राती, अब प्रभु देखी जुड़ानी छाती। नाथ सकल साधन में हीना, कीन कृपा जानी जन दीना। नाथ सकल साधन में हीना, कीन कृपा जानी जन दीना। इस प्रकार से जो है इन्होंने भगवान से बड़ी सुंदर विनय की है, बड़ी सुंदर प्रार्थना की है। रामचरितमानस में जितने भी संतों के भक्तों के यहाँ पर भगवान गए हैं, सबने कुछ ना कुछ स्तुति भगवान की। अत्रि जी के यहाँ गए तो अत्रि जी ने भी बड़ी सुंदर जो है स्तुति की है और श्री शरभंग जी ने, श्री सुतीक्ष्ण जी ने, सबने कुछ ना कुछ जो है स्तुति की है। तो इन्होंने इस प्रकार से कहा कि प्रभु मैं काफी समय से जो है देख रहा था, दिन रात इंतजार कर रहा था कि कब आप आएंगे और अब प्रभु देख जुड़ानी चाहती है। जैसे ही भगवान आए देखकर हृदय में बड़ी प्रसन्नता हुई और नाथ सकल साधन में हीना, कीन कृपा जानी जन दीना। हे प्रभु मैं तो सब साधनों से हीन हूँ, मैं आपका दर्शन कर पाऊं ऐसा तो मेरी सामर्थ्य दूर दूर तक कहीं नहीं, पर आपने स्वयं कृपा की है मुझे दीन जानकर, अपना जानकर। इसलिए प्रभु मैं तो बारंबार जो है बलिहार जाता हूँ। तो इस प्रकार से इनका ये भाव, इस प्रकार से श्री सुतीक्ष्ण जी ने भगवान को बड़ी प्रसन्नता से भगवान की स्तुति की। कहते हैं भगवान श्री राम को देखते ही प्रेमवश इनके लोचन भगवान के रूप सुधा मकरंद का साग्रह पान करने लगे। यानी कि भगवान को जैसे ही इन्होंने देखा तो ये बस भगवान को देखते ही रह गए। ऐसा ही भगवान का स्वरूप है कि एक बार जो देखता है वो फिर देखता रहता है। कहते हैं इनके नेत्रों के सन्मुख तो वे थे ही, परंतु अपने प्रेम से इन्होंने अपने अंतःकरण में भी भगवान को बैठा लिया। तो जो बाहर हैं वो भीतर हैं और जो भीतर हैं वो बाहर हैं, ऐसी ही दृष्टि होनी चाहिए जब सब ओर श्री ठाकुर जी ही दिखें। सीता अनुज समेत प्रभु नील जलद तन श्याम, मम हृदय बसहु निरंतर सगुन रूप श्री राम। बड़ा ही सुंदर ये दोहा है और ये बड़ा प्रसिद्ध भी है, संभवतः आप लोगों ने पहले भी सुना होगा। ये दोहा बड़ा ही अद्भुत है महाराज। इसमें श्री शर्मंग जी ने कहा, प्रभु श्री सीता अनुज समेत प्रभु, श्री सीता जी और लक्ष्मण जी के सहित हे नाथ, हे नील जलद तन श्याम। जैसे जो नील है, भगवान का जो शरीर है, जो वर्ण है, वो महाराज नील वर्ण है। तो इस प्रकार से जैसे एक बादल है, बादल के ऊपर जब बिजली कड़कती है, तो उस प्रकार से भगवान का जो श्याम वर्ण है, उस पर जब सुंदर पीताम्बर भगवान धारण करते हैं, तो उस स्वरूप में हे राम, आप मेरे हृदय में बसिए, निरंतर बसिए। मम हिये बसहु निरंतर सगुन रूप श्री राम। सगुन रूप में बसिए, क्योंकि निर्गुण रूप जो है वो ठीक है, भगवान का स्वरूप है और उसमें योगी जन मुनि जन ध्यान करते हैं, अच्छी बात है सब। पर
आनंद जो देता है वो तो सगुण स्वरूप है ना। आप कोई कहे कि निर्गुण स्वरूप मेरे हृदय में बसा है, तो निर्गुण स्वरूप ही नहीं है तो बसेगा कैसे? निर्गुण निराकार तो हो गया ना कि स्वरूप ही नहीं है उसमें। तो ऐसा इसलिए कहते हैं कि भगवान को अपने अंतःकरण में बिठाकर मुनि और योगिन से अपने शरीर को जो है जलाने के लिए वे बड़े ही तत्पर थे। यानी कि जो उनके अंदर एक भावना थी, एक संकल्प था कि भगवान जब आएँगे मैं उनको देखूँगा। देखने के बाद कुछ और देखना तो रह नहीं गया। भगवान को देख लिया, सब काम हो गया। तो फिर ये बैठ गए अपनी योग की शक्ति से अग्नि में बैठे और बस शरीर को जलाने ही वाले थे। योग अग्नि ने इनके रोम, केश, चमड़ी, हड्डी, मांस, रक्त सभी को जलाकर भस्म कर दिया। अपने नश्वर शरीर को नष्ट करके वे अग्नि के समान तेजोमय शरीर से उत्पन्न हुए और परम तेजस्वी कुमार के रूप में जब वे अग्नियों, महात्माओं, ऋषियों और देवताओं को भी लोकों को लांघकर ये दिव्य धाम को चले गए। यानी कि जो इनका दिव्य स्वरूप प्रकट हुआ, वो भगवान के अंदर समा गया और फिर वहां से सीधा भगवान के दिव्य धाम में, नित्य धाम में चले गए, जहाँ भगवान ने श्रीमद् भगवत गीता में भी वर्णन किया कि जो एक बार मेरे नित्य धाम में जाता है, फिर वो पुनः लौटकर नहीं आता है। इस प्रकार से श्री शरभंग जी का चरित्र पूर्ण हुआ। एक बार प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। आगे श्री संजय जी का चरित्र आया है। कहते हैं श्रीमद् भगवत गीता में संजय प्रधान व्यक्ति हैं, क्योंकि भगवत गीता पूरी सुना ही संजय रहे हैं। संजय के मुख से ही श्रीमद् भगवत गीता धृतराष्ट्र ने सुनी। संजय विद्वान और गावलगन नामक सूत के पुत्र थे। वे बड़े ही शांत, शिष्ट, ज्ञान विज्ञान संपन्न, सदाचारी, निर्भय, सत्यवादी, जितेंद्रिय, धर्मात्मा और स्पष्टभाषी थे। और सबसे बड़ी बात, इतना सब होने के बाद ये तो सब ठीक है, पर जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त थे। उनको तत्व से जानने वाले थे। ये सब गुण हैं, बहुत अच्छी बात है, पर सबसे बड़ा गुण है भक्ति। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा, ऐसे भय तो कहा तुलसी जुपे राजीव लोचन राम न जाने। अगर इतने सब गुण होने के बाद भी भगवान को नहीं जाना तो क्या जाना। पर ये भगवान के बड़े अच्छे भक्त भी थे। कहते हैं कि अर्जुन के साथ संजय की लड़कपन से बड़ी मित्रता थी। अर्जुन के दोस्त थे और इससे जो है अर्जुन उसे अंतःपुर में, जहाँ अभिमन्यु, नकुल, सहदेव भी प्रवेश जिनका निषिद्ध था, संजय को वहां प्रवेश का अधिकार था। यानी कि जहाँ अर्जुन के पुत्र को, अर्जुन के भाइयों को प्रवेश नहीं मिलता था, अर्जुन जी ने मना किया हुआ था कि यहाँ कोई नहीं आएगा, ये मेरा कक्ष है, मेरा अंतःपुर है। वहां उनके पुत्र भी नहीं जा सकते थे, नकुल सहदेव भी नहीं जा सकते थे। भीम और युधिष्ठिर का नाम इसलिए नहीं लिखा कि भीम और युधिष्ठिर तो बड़े हैं, उनको कैसे रोकें? और वो वैसे ही नहीं जाते थे मर्यादा के कारण। तो इस प्रकार से जहाँ सबका जो है प्रवेश निषिद्ध था, वहां संजय को प्रवेश प्राप्त था, क्योंकि संजय अर्जुन के मित्र थे। कहते हैं जिस समय संजय कौरवों की ओर से जो है पांडवों के यहाँ गए थे, उस समय अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण अंतःपुर में ही बैठे थे और वहीं देवी द्रौपदी और महाभागा श्री सत्यभामा जी भी बैठी थी। यानी कि द्रौपदी जी अर्जुन के साथ और श्री सत्यभामा जी श्री ठाकुर जी के साथ बैठी थी। कहते हैं संजय ने वापस जाकर वहां का वर्णन सुनाते हुए धृतराष्ट्र से कहा कि मैंने अर्जुन के अंतःपुर में जाकर देखा कि भगवान श्री कृष्ण अपने दोनों चरण अर्जुन की गोद में रखे हुए हैं तथा अर्जुन के चरण द्रौपदी और सत्यभामा जी की गोद में हैं। कहते हैं इस प्रकार से अर्जुन ने बैठने के लिए एक सोने का पादपीठ, यानी कि पैर रखने की जो चौकी है, वो मेरी ओर सरका दी। यानी कि अर्जुन ने एक चौकी मेरी ओर सरका दी कि तुम भी यहाँ बैठ जाओ, ऐसा। तो कहते हैं मैं उसे हाथ से स्पर्श करके जमीन पर बैठ गया। उन दोनों महापुरुषों को इस प्रकार से अत्यंत प्रेम से एक आसन पर बैठा देखकर मैं समझ गया कि ये दोनों जिनकी आज्ञा में रहते हैं, उन धर्मराज युधिष्ठिर के मन का संकल्प ही पूरा होगा। यानी कि सरल शब्दों में मैं ये समझ गया कि जिस प्रकार से इनकी घनिष्ठ मित्रता है और जिस प्रकार से एक दूसरे के प्रति समर्पण है इनका, निश्चित रूप से युधिष्ठिर जीतेंगे, क्योंकि युधिष्ठिर धर्मात्मा है, ये भी धर्मात्मा है और इनका समर्पण भी है। तो इस कारण से जीत इनकी निश्चित है, क्योंकि जो अधर्म से चल रहा है ना, वो कभी भी धोखा भी कर सकता है, पर जो धर्मात्मा है वो समर्पण
और विश्वास के साथ ही जो है सदैव निर्वाह करता है। इस प्रकार से भगवान जहाँ बैठे हैं, भगवान का इतना प्रेम है जब अर्जुन के साथ, तो निश्चित रूप से अर्जुन ही जीतेंगे। खैर एक बार प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। जैसा हमने कल भी चर्चा की थी कि जो अग्नि के पास जाएगा, ताप तो उसको ही मिलेगा और जो दूर खड़ा है उसको ताप नहीं मिलेगा। उसी प्रकार लोग कहते हैं कि देखो अर्जुन के साथ तो श्री कृष्ण थे, कर्ण अकेला था, अकेला लड़ रहा था। अरे भैया, अकेला कौन लड़ सकता है? मूर्ख हैं वो लोग, क्योंकि जिसके साथ भगवान ही नहीं है तो वो तो जीवित ही नहीं रहेगा ना। कि हर शरीर में परमात्मा है। बात ये कि अर्जुन ने कृपा का अनुभव किया तो प्रत्यक्ष रूप से भगवान उसके साथ आ गए। कर्ण को अपना अभिमान था तो वो मारा गया। तो कर्ण एक मूर्ख था। इस प्रकार से अर्जुन भगवान के प्रति समर्पण कर चुके थे। इसलिए श्री अर्जुन जो है वे श्रेष्ठ हैं। कहते हैं महाभारत युद्ध के आरंभ होने से पूर्व त्रिकालदर्शी भगवान व्यास ने धृतराष्ट्र के पास जाकर युद्ध के अवश्यंभावी होने का प्रमाण दिया कि देखो युद्ध तो होगा ही होगा, निश्चित रूप से होगा। ये कहा कि यदि तुम युद्ध देखना चाहते हो तो मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि दे देता हूँ। ऐसा भगवान व्यास ने कहा कि भगवान व्यास तो चाहते थे कि ये युद्ध देखे कि इसकी मूर्खता की वजह से ही तो इतना बड़ा युद्ध हो रहा है। अगर ये उस दिन सभा में दुर्योधन को रोक लेते, द्रौपदी जी का चीरहरण करने से, दुर्योधन को डांट के जेल में डाल देते और पांडवों को उनका राज्य दे देते या आधा राज्य भी दे देते या 5 गांव भी दे देते, तो इतना बड़ा युद्ध होता ही नहीं। ये पुत्र मोह के कारण इतने उस पुत्र मोह में डूब गए कि इतनी बड़ी इन्होंने मूर्खता की, इनके कारण इतना बड़ा युद्ध हुआ। तो इस कारण से जो है श्री धृतराष्ट्र को भगवान व्यास चाहते थे कि धृतराष्ट्र युद्ध को। तो इस प्रकार से श्री व्यास जी ने कहा कि अगर तुम चाहो तो धृतराष्ट्र मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि दे देता हूँ, तुम युद्ध देखो। पर इन्होंने वेद व्यास जी की बात नहीं मानी। इन्होंने कहा कि मैं अपनी आंखों से देख नहीं सकता हूँ अपने कुल का विनाश। मैं भी जानता हूँ कि जीतेंगे पांडव ही, पर फिर भी मैं अपनी आंखों से कुल का विनाश नहीं देख सकता हूँ। पर व्यास जी जानते थे कि इसमें युद्ध की बातें जानने सुनने की चाह अवश्य है, कि इनसे रहा नहीं जाएगा बिना युद्ध की बात जाने। तो इसलिए व्यास जी ने कहा कि कुछ और युक्ति लगाई जाए। अतः वे संजय को दिव्य दृष्टि देकर कहने लगे कि देखो युद्ध की सब घटनाएं संजय को मालूम होती रहेंगी और वह दिव्य दृष्टि से सर्वज्ञ हो जाएगा। यानी कि अगर संजय अपनी दृष्टि से देखते तो उनको केवल उतना दिखता है जितना वो देख सकते हैं, पर दिव्य दृष्टि दे दी तो सबको देख सकते हैं वो, कि कहाँ क्या चल रहा है वो एक साथ देखा जा सकता है। और उसमें विशेष बात ये कि भगवान का जो दिव्य स्वरूप है, भगवान ने जो अपना विराट रूप दिखाया 10वें और 11वें अध्याय में, तो उस विराट रूप को भी भगवान ने जब अर्जुन को दिखाया तो भगवान ने कहा कि तुम ऐसे नहीं देख पाओगे, मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि देता हूँ। तो संजय ने भी देखा है क्योंकि संजय को पहले ही दिव्य दृष्टि मिल गई थी। तो इस प्रकार से व्यास जी की कृपा से संजय को दिव्य दृष्टि मिली। कहते हैं कि युद्ध की सब घटनाएं संजय को मालूम होती रहेंगी। ऐसा कहकर श्री व्यास जी वहां से चले गए। इसलिए आप देखिए भगवत गीता की शुरुआत ही पहले अध्याय में इसी बात से हो रही है कि धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुयुत्सवा मामका पांडवा शेवा किम कुर्वत संजय। सबसे पहला जो श्लोक है भगवत गीता का, उसमें प्रश्न किया है श्री धृतराष्ट्र ने कि संजय, मेरे और पांडव के पुत्र क्या कर रहे हैं और धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में क्या हो रहा है। खैर ये श्लोक तो आगे इसका बड़ा विस्तार है कि इनके मन में पहले से ही कपट था। इन्होंने ये नहीं कहा कि क्या हो रहा है युद्ध में, इन्होंने कहा कि मेरे पुत्र क्या कर रहे हैं और पांडव के पुत्र क्या कर रहे हैं। यानी कि पहले से ही ये मन में ऐसा भेद रखते थे कि पांडव के पुत्र अलग हैं और हम लोग अलग हैं। तो इस कारण से ही तो इन्होंने जो है पुत्र मोह में आकर कोई गांव नहीं दिया। तो ये जब हम भगवत गीता शुरू करेंगे तब वहां विस्तार में इन श्लोकों पर चर्चा करेंगे। तो इस प्रकार से कहते हैं कि संजय को दिव्य दृष्टि प्राप्त हो गई और श्री व्यास जी ने कहा कि यहाँ तक कि मन में चिंता की हुई भी सारी बातें संजय जान सकेगा। यानी कि जो युद्ध में जो लोग लड़ रहे हैं वो मन में क्या सोच रहे हैं ये बात भी संजय को पता लग जाएगी। ये दिव्य दृष्टि के प्रभाव से सब होगा। तो इस प्रकार से सारी बात कहकर व्यास जी चले गए और जो जो व्यक्ति मन में क्या सोच रहे थे, बाहर क्या बोल रहे थे, वो सब कुछ जो है संजय को दिखा और संजय ने सुना। दूर से बैठकर सुन भी लिया, देख भी लिया और मन में क्या सोच रहे हैं ये भी जान लिया और युद्ध में हो क्या रहा है, कहाँ क्या हो रहा है ये भी सब जान लिया।
ऐसी दिव्य दृष्टि देकर भगवान व्यास चले गए। और इसका प्रमाण अगर आपको ये मतलब पूरा प्रसंग पढ़ना है तो महाभारत में भीष्म पर्व में आपको ये मिल जाएगा। तो महाभारत के भीष्म पर्व में आप पढ़ सकते हैं। खैर, कहते हैं तदनुसार संजय ने पहले दोनों ओर की सेनाओं का वर्णन किया कि इसमें कौन-कौन है और किस-किस प्रकार से सब अपने-अपने मनोभाव को लेकर बैठे हैं। उसके बाद फिर गीता का वर्णन सुनाना आरंभ किया। गीता भीष्म पर्व के 25वें से लेकर 42वें अध्याय तक है। और इसके बाद जब कौरव प्रथम सेनापति भीष्म पितामह को लेकर आए, तो सबसे पहले सेनापति भीष्म पितामह जी ही थे कौरवों के। वो 10 दिन तक घमासान युद्ध करते रहे और 1 लाख महारथियों को उन्होंने अपार सेना के सहित उनका वध कर दिया। उ उसके उपरांत वे अर्जुन के द्वारा आहत होकर शरशैया पर पड़ गए। जब भीष्म पितामह जी आए तो भीष्म पितामह जी रोज़ 10,000 सैनिकों को मारते थे। तो 10,000 सैनिक 10 दिन तक मारे, इसलिए 1 लाख लोगों को मारकर भीष्म पितामह को फिर अर्जुन ने महाराज बाणों से ध्वस्त किया, फिर शरशैया पे वे बैठे रहे। इस प्रकार से तब संजय ने आकर ये समाचार धृतराष्ट्र को सुनाया। तब भीष्म के लिए शोक करते हुए धृतराष्ट्र ने संजय से युद्ध का सारा हाल पूछा कि ठीक है, भीष्म पितामह तो इस प्रकार से मूर्छित हैं, बाकी सब लोग क्या कर रहे हैं? कहते हैं महर्षि व्यास, संजय, विदुर, भीष्म आदि कुछ ही ऐसे महानुभाव थे जो श्री भगवान के यथार्थ स्वरूप को समझते थे। और धृतराष्ट्र के पूछने पर संजय ने कहा कि मैं स्त्री पुत्र आदि के मोह में पड़कर अविद्या का सेवन नहीं करता हूँ। मैं भगवान के अर्पण किए बिना धर्म का आचरण नहीं करता हूँ। मैं शुद्ध भाव से और भक्ति योग के द्वारा ही जनार्दन श्री कृष्ण के स्वरूप को यथार्थ जानता हूँ और मैं भगवान का भक्त हूँ। इस प्रकार संजय ने सारी बात कही। कहते हैं भगवान का स्वरूप और जो है पराक्रम बतलाते हुए संजय ने कहा कि उदार हृदय श्री वासुदेव के चक्र का मध्य भाग 5 हाथ विस्तार वाला है, परंतु भगवान की इच्छा अनुकूल वे चाहे जितना भी बड़ा हो सकता है या जितना भी छोटा हो सकता है। यानी कि जो भगवान का सुदर्शन चक्र है, वो भगवान की इच्छा के अनुसार बड़ा या छोटा होता है। वह तेज पुंज से प्रकाशित चक्र सबके सरासर जो है बल की था लेने के लिए जो है बना है। यानी कि वास्तव में पूरे युद्ध में केवल सुदर्शन चक्र ही चलता दिखाई दे रहा है। जो लोग कह रहे हैं कि हम लड़ रहे हैं, हमने किसी को मार दिया, हमने किसी को ध्वस्त कर दिया, ऐसा कुछ भी नहीं। वास्तव में भगवान का सुदर्शन चक्र ही चल रहा है चारों ओर। वह कौरवों का संहारक है और पांडवों का प्रियतम है। कौरवों को नष्ट करता जा रहा है और पांडवों की रक्षा कर रहा है। इस प्रकार से महाबलवान श्री कृष्ण ने लीला से भी भयानक राक्षस, नरकासुर, शंखासुर, अभिमानी कंस, शिशुपाल आदि का वध भी भगवान ने इस सुदर्शन से ही किया है। कहते हैं परम ऐश्वर्यवान सुंदर श्रेष्ठ श्री कृष्ण मन में संकल्प करते हैं और उनके संकल्प से ही पृथ्वी, अंतरिक्ष, स्वर्ग अपने अपने वंश में जो है स्थित होते हैं। एक ओर सारा जगत हो और दूसरी ओर अकेले श्री कृष्ण हो, तो भी सार रूप में वही सबसे अधिक ठहरेंगे, क्योंकि वास्तव में सारा जगत श्री कृष्ण के द्वारा ही बनाया गया है और इस जगत में जो अचिंत्य अपार सामर्थ्य है वो श्री कृष्ण की सामर्थ्य का लेश मात्र है। इसलिए श्री कृष्ण से जीत पाना असंभव है। वे अपनी इच्छा मात्र से ही जगत को भस्म कर सकते हैं। वे अगर संकल्प कर लें तो संकल्प मात्र से ही अनंत कोटि ब्रह्मांड भस्म हो सकते हैं, परंतु उनको भस्म करने का सारा विश्व भी सामर्थ्य नहीं रखता है। सब देवता, सब यक्ष, गंधर्व, किन्नर, नाग, मुनि, ऋषि सब मिल जाएं तो भी भगवान श्री कृष्ण को वे भस्म नहीं कर सकते। यथा सत्यम यतो धर्म यतो हिरार्जवं यतः ततो भवति गोविंदो यतो कृष्णस्ततो जयः। जहाँ सत्य है, जहाँ धर्म है, जहाँ ईश्वर विरोधी कार्य में लज्जा है, यानी कि जो काम शास्त्र मना करते हैं वो नहीं किए जाते हैं और हृदय की सरलता है, वहीं श्री कृष्ण रहते हैं। 4 स्थान यहाँ श्री संजय जी ने बताए। सत्य, धर्म, शास्त्र आज्ञा का पालन और हृदय की सरलता। कहते हैं वहीं श्री कृष्ण रहते हैं और जहाँ श्री कृष्ण रहते हैं वहीं निसंदेह विजय होती है। सर्वभूत आत्मा पुरुषोत्तम श्री कृष्ण लीला से पृथ्वी, अंतरिक्ष, स्वर्ग संचालन किया करते हैं और वे श्री कृष्ण सब लोगों को मोहित करते हुए
पांडवों का बहाना करके तुम्हारा अधर्मी मूर्ख पुत्र जो दुर्योधन है उसको भस्म करना चाहते हैं। वास्तव में भगवान ही दुर्योधन को और कौरवों को मारना चाहते हैं, बस बहाना है कि पांडव मार रहे हैं। तो भगवान श्री कृष्ण अपने प्रभाव से काल चक्र, जगत चक्र, युग चक्र इन सबको घुमाते हैं, इन सबको बदला करते हैं। यानी कि जो सतयुग के बाद त्रेता, त्रेता के बाद द्वापर, फिर कलयुग, इस प्रकार से समय का जो चक्र है, जगत का चक्र है, ये सब भगवान के द्वारा ही संचालित होता है। हे धृतराष्ट्र, मैं सत्य कहता हूँ कि भगवान श्री कृष्ण ही काल हैं, भगवान श्री कृष्ण ही मृत्यु हैं और भगवान श्री कृष्ण ही स्थावर जंगम रूप जगत के एकमात्र अधीश्वर हैं। जैसे किसान अपने ही बोए हुए खेत में काट लगाता है जब वो खेत पक जाता है, इसी प्रकार महायोगेश्वर श्री कृष्ण समस्त जगत के पालनकर्ता होने पर भी स्वयं उसका संहार करने के लिए कर्म करते हैं। वे अपनी महामाया के प्रभाव से सबको मोहित किया करते हैं, परंतु जो उनकी शरण ग्रहण कर लेता है, जो उनका भक्त बन जाता है, वो माया से कभी भी प्रभावित नहीं होता है, वो माया से मुक्त हो जाता है। तो इस प्रकार से श्री संजय ने सारी बात बताई। इसके बाद धृतराष्ट्र ने भगवान श्री कृष्ण के नाम और उनका अर्थ पूछा। तब परम भागवत संजय ने कहा कि भगवान श्री कृष्ण के नाम और गुण तो अपार हैं, अनंत हैं। मैं उनमें से कुछ जो है आपको सुनाकर समझाता हूँ। वही जो है संक्षेप से आप सुनिए और उसको ध्यान से सावधानी से सुनिए। श्री कृष्ण माया से आवरण करते हैं और सारा जगत उनमें निवास करता है तथा वे प्रकाशमान हैं। इससे उनको वासुदेव कहते हैं। अर्थात सब देवताओं में जो है सब देवताओं का निवास उनमें है, इसलिए उनका नाम वासुदेव है। सर्वव्यापक होने के कारण उनका नाम विष्णु है। माँ यानी कि आत्मा की उपाधि रूप बुद्धि जो है वृत्ति मौन ध्यान योग से दूर कर देते हैं, इसलिए उनका नाम माधव है। और मधु अर्थात पृथ्वी आदि तत्वों का संहार करता होने से यह सब तत्वों का इनमें ही लय हो जाता है। इस कारण से इनका नाम मधुहा है। कहते हैं कि मधु नाम का एक दैत्य था जिसका वध करने के कारण भगवान श्री कृष्ण का नाम मधुसूदन हुआ। कृषि शब्द सत्यावाचक है और इस प्रकार से न जो है वो सुखवाचक है। तो इन दोनों धातुओं का अर्थ स्वरूप सत्ता और आनंद यानी कि ऐश्वर्य और आनंद जब एक साथ प्रकट होते हैं तब श्री कृष्ण हो जाता है। यानी कि भगवान परम शक्तिशाली भी हैं और सबको आनंद देने वाले भी हैं, सत्य के स्वरूप भी हैं और आनंद के स्वरूप भी हैं, इसलिए इनका नाम श्री कृष्ण है। कहते हैं अक्षय और अविनाशी परम जो स्थान है या हृदय कमल का जो नाम है, इसलिए इनका नाम पुंडरीक है। भगवान जो है अक्षय और अविनाशी परम स्थान यानी कि सबका जो स्थान है वो भगवान है, सबको धारण किए हुए भगवान है, इसलिए इनका नाम पुंडरीक है। कहते हैं भगवान वासुदेव उसमें जो है विराजित रहते हैं और कभी उसका क्षय नहीं होता। जो जिसके हृदय कमल में भगवान विराजते हैं, वास्तव में सबके हृदय कमल में ही भगवान विराजते हैं और सदैव सब लोग भगवान के हृदय कमल में विराजते हैं। तो भगवान में सब रहते हैं, सब में भगवान रहते हैं, इस कारण से भगवान का नाम पुंडरीकाक्ष है। कहते हैं कि दस्युओं का दल जो है उसका संहार भगवान करते हैं। अगर आपको याद हो तो हमने जो है परसों की कथा में कथा सुनी थी जिसमें हमने समझा था कि दस्यु जो है राक्षस को कहा जाता है। आपको याद होगा, मैं ऐसी आशा कर रहा हूँ। दस्यु जो है राक्षसों को दुष्टों को कहा जाता है। तो कहते हैं जो दस्यु का दलन करते हैं उनका नाम जनार्दन है और वे सत्व से कभी च्युत नहीं होते। जो भगवान का स्वरूप है उससे वे गिरते नहीं। ऐसा नहीं कि भगवान भगवान है वो कृष्ण रूप में आए या राम रूप में आए तो अपनी शक्तियां भूल गए, ऐसा नहीं होता है। तो वे हमेशा सत्य में बने रहते हैं और सत्व उनसे कभी अलग नहीं होता है, इसलिए उनका नाम सात्वत है। कहते हैं वृषभ का अर्थ वेद है और ईक्षण का अर्थ है जापक, अर्थात वेद के द्वारा जो भगवान जाने जाते हैं उनका नाम वृषभेशन है। तो इस प्रकार से भगवान के अनेक नामों का इन्होंने वर्णन किया है और भी दो तीन नाम बताए हैं। कहते हैं वे किसी के गर्भ से जन्म ग्रहण नहीं करते, इसलिए आपको अज कहा जाता है।
भगवान का एक नाम अज भी है। अगर आपको याद हो, हमने एक जो है मिथिला का एक भाव सुना था, जो मिथिलानियां भगवान को गाली देती है, तो वे कहते हैं कि पग धीरे कैसे दुल्हा धरत ही सही, ऐसे लागे जैसे कोलू के बरद है सखी। तो उसमें हमने सुना था कि जब भगवान तेज चल रहे, तब सखियां कहती हैं कि ऐसा लगता है जैसे कोई अज है, जैसे कोई बकरी जो है शिकारी के हाथ से छूटकर भाग रही है। तो वहां अज का यही भाव उन मिथिलानियों ने भी दिया था कि अज का मतलब है जो अजन्मा है। तो वही भाव यहाँ संजय भी बता रहे हैं। कहते हैं इस प्रकार से श्री कृष्ण इंद्रियों में सर्वप्रकाश हैं और इंद्रियों का अत्यंत दमन किए हुए हैं। कहते हैं कि इसलिए भगवान का नाम दामोदर है, यानी कि सब इंद्रियों के स्वामी भगवान है, इसीलिए इनका नाम दामोदर है। हर्ष, स्वरूप, सुख और ऐश्वर्य तीनों ही भगवान श्री कृष्ण में है, इसलिए इनका नाम ऋषिकेश है। कहते हैं कि अपनी दोनों विशाल भुजाओं से उन्होंने स्वर्ग और पृथ्वी को धारण कर रखा है, इसलिए इनका नाम महाबाहु है। अब मैं एक बात यहाँ विशेष रूप से निवेदन कर दूं। देखिए, हो सकता है कि इनमें से कुछ जो नाम है उनका अर्थ आपने कुछ अलग पढ़ा हो, ऐसे उसमें कोई बहुत नाम महाबाहु है, साथ में वे कभी भी आद्य प्रदेश में क्षय नहीं होते हैं, यानी कि संसार में लिप्त नहीं होते हैं। भगवान संसार में रहकर भी संसार में लिप्त नहीं होते, उनमें गुण नहीं आते हैं। ऐसा नहीं कि हम कहें कि देखो जी, राम और कृष्ण तो महापुरुष थे, हमारी भांति भगवान नहीं हो सकते। और इसलिए गोस्वामी जी ने कहा कि जीव की ईस समान, क्या जीव कभी भगवान के समान हो सकता है? ये संभव ही नहीं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, हम संसार में लिप्त हो सकते हैं, भगवान नहीं। तो इस कारण से उनका नाम अधोक्षज है। कहते हैं कि नरों के आश्रय होने के कारण आपका नाम नारायण है। वे सब भूतों के पूर्ण करता है, इसलिए सब भूत उन्हीं में ही लय को प्राप्त होते हैं। इस कारण से आपका नाम सर्व भी है। श्री कृष्ण सत्य में है और सत्य उनमें है, तथा वे गोविंद व्यावहारिक सत्य की अपेक्षा ही परम सत्य रूप हैं, इसलिए उनका नाम सत्य भी है। मतलब सत्य भी भगवान का एक नाम है। कहते हैं चरणों के द्वारा विश्व को व्याप्त करने वाले होने से भगवान का नाम विष्णु है। और उसके बाद अगर आपको याद हो, अभी 2-3 मिनट पहले हमने भगवान विष्णु का जो ये नाम है विष्णु, इस नाम की एक और व्याख्या सुनी थी। एक तो ये व्याख्या हो गई कि चरणों के द्वारा विश्व को व्याप्त करने वाले भगवान हैं। एक व्याख्या अभी हम 2 मिनट पहले सुनी थी, वो ये थी कि सर्वव्यापक होने के कारण भगवान का नाम विष्णु है। तो इसलिए एक ही नाम के अनेक अर्थ हो सकते हैं। इस प्रकार से सब पर विजय प्राप्त करने वाले होने के कारण भगवान को जिष्णु कहा जाता है। शाश्वत और अनंत होने से उनका नाम अनंत है। और गो यानी इंद्रियों पर, गो जो है इंद्रियों को कहा जाता है। तो कहते हैं गो पर प्रकाशक होने के कारण, यानी कि गो जिनके द्वारा निर्धारित की जाती है, जिनके द्वारा संचालित की जाती है, और जिनका रक्षण भक्त की जो इंद्रियां हैं, भक्त का जो विचार है, भक्त का जो भजन है, उसकी रक्षा भी भगवान करते हैं, इसीलिए इनका नाम गोविंद है। गो माता की रक्षा करते हैं, इसलिए भी इनका नाम गोविंद है। तो इस प्रकार से वास्तव में तत्वहीन जगत को भगवान अपनी सत्ता से स्फुरित करते हैं। इस प्रकार से भगवान सबको मोहित करते हैं। यही संजय की श्री कृष्ण भक्ति है और श्री कृष्ण तत्व का ज्ञान है। ये तो एक उदाहरण है, संजय मतलब भगवान के बहुत अच्छे भक्त हैं। खैर, इस प्रकार से एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। इसलिए जो है यहाँ पर, जैसा अभी हमने श्री संजय जी के विषय आई, अभी जैसा अभी हमने सुना कि संजय जैसे जो भक्त है ना, ये माया से परे हैं। क्योंकि अभी उन भक्तों का चरित्र चल रहा है जो माया से परे हैं, जिनको माया नहीं व्यापती है। संजय भगवान के तत्व को जानते हैं, इसलिए ये माया से परे हैं, माया इनको नहीं व्यापती है। इसलिए भगवान ने गीता जी में वचन भी, भगवत गीता 7वां अध्याय और 7वें अध्याय का श्लोक नंबर 14, उसमें भगवान ने कहा कि मम माया दुरत्तया, अर्जुन मेरी जो माया है बड़ी दुरत्तया है, मेरी माया से कोई नहीं बच सकता। परंतु अगर तुम बचना चाहो, भगवत गीता का 7वां अध्याय उसमें श्लोक नंबर 14 आप पढ़ सकते हैं। भगवान कह रहे हैं कि मामेव ये प्रपद्यन्ते मायां मीतां तरन्ति ते,
अगर तुम मेरे भक्त हो जाओ, अगर तुम मेरी शरण में आ जाओ, मेरा भजन करने लग जाओ, मेरा आश्रय ले लो, तो फिर तुम माया से बच सकते हो। ऐसा मैं नहीं, ऐसा भगवान कह रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि माया से पार ही नहीं जा सकते। ऐसा बहुत से लोग कहते हैं कि देखो जी, माया से बच पाना संभव ही नहीं, ऐसा नहीं है। माया से बच पाना बिल्कुल संभव है अगर हम भगवान का आश्रय ले लें। पूर्ण रूप से आप भगवान के आश्रित हो जाइए, तो भैया माया व्यापेगी ही नहीं। परम नाम जापक श्री स्वामी हरिदास ठाकुर जी महाराज एक बड़े अद्भुत महात्मा हुए श्री चैतन्य महाप्रभु की परंपरा में। श्री हरिदास ठाकुर जी महाराज इतने नाम जापक थे कि उनकी परीक्षा लेने के लिए आसपास के ब्राह्मणों ने एक युक्ति बनाई। एक वेश्या को कहा कि तुम इनके घर जाओ। तो वो वेश्या इनके घर गई। घर गई तो कहा कि बाबा, मुझे कुछ बात करनी है। तो बाबा अंदर बैठकर नाम जप कर रहे थे। तो उन्होंने कहा कि माता जी, आप थोड़ा बाहर बैठिए, मैं जरा नाम जप कर लूं, अपना नियम पूरा कर लूं, फिर मैं आपसे बात करूंगा आराम से। तो वो बोली कि शायद कुछ 10 मिनट, 15 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटा नाम जपेंगे, कोई बात नहीं, मैं बैठ जाती हूँ। वो बैठ गई। बाबा का नियम था कि वो 22 घंटे नाम जपते थे पूरे दिन में। 22 घंटे नाम जपते और बाकी 1-2 घंटे में प्रसाद पाना आदि आदि सारे कार्य हो जाते थे। तो 3 लाख नाम का नियम था। तो अब वो बैठी रही बेचारी, वो नाम जपते रहे, उसको नींद आ गई। अगले दिन फिर उठी तो देखा फिर भी ये उसी अवस्था में बैठे नाम जप रहे हैं। तो उसने कहा, आप सोते नहीं हैं? बाबा कुछ बोले नहीं, वो फिर नाम जपने लगे, वो फिर बैठी रही। उसने कहा चलो आज आज और देखें। तो 2-3 दिन तक वो बैठी रह गई। बाबा नाम जपते रह गए। तो उसने हाथ जोड़ लिया और उसका मन परिवर्तित हो गया। वो भगवान के भजन में लग गई। तो इस प्रकार से भगवान के भक्त के दरवाजे पर भी माया खड़ी हो तो भी नहीं व्यापेगी। ये नाम जापक की महिमा है। नाम जापक की महाराज बड़ी अद्भुत महिमा है। एक पद हमने श्री विनय पत्रिका जी से सुना था, अगर आपको याद हो। श्री गोस्वामी जी ने एक बड़ा सुंदर भाव, राम जपो राम जपो राम जपो बावरे। इसलिए श्री गोस्वामी जी ने कहा कि एक ही है साधन, सब रिद्धि सिद्धि साधरे। एक ही साधन से, नाम जप से सब सिद्धि मिल जाती है। अगर आप बिना नाम के कोई सिद्धि प्राप्त करेंगे ना, तो हमारे श्री दादा गुरुदेव भगवान श्री पहाड़ी बाबा महाराज कहा करते थे कि ये जो भूतों प्रेतों की सिद्धियां हैं और मल्ल युद्ध है, ये 12 साल तक चलता है। यानी कि आपने किसी भूत को सिद्ध कर लिया, किसी प्रेत को सिद्ध कर लिया और कोई सिद्धि ले ली, तो 12 साल से ज्यादा आपकी सिद्धि नहीं टिकेगी। कितनी बड़ी सिद्धि हो, आप जो है हाथों से अग्नि प्रकट कर दीजिए, पानी में दौड़ने लग जाइए, आप जो है अपने शरीर को गायब कर लीजिए, किसी को भी कुछ भी बना दीजिए, ये सब जो सिद्धियां हैं, तो देखकर बड़ा आश्चर्य होता है। हमें लगता है कि वाह वाह, कितनी अद्भुत सिद्धि है। लेकिन जो भगवान का भक्त है वो इनको तुच्छ समझता है, क्योंकि ये सिद्धियां ज्यादा से ज्यादा अगर चलेंगी तो 12 साल। और ऐसा ही मल्ल युद्ध करने वालों का होता है हाल। ऐसा मैं नहीं, ऐसा दादा गुरुदेव पहाड़ी बाबा कहते थे। जो योद्धा होते हैं, जो मल्ल युद्ध आदि करते हैं, पहलवान होते हैं, आप देखिए, अगर बहुत ज्यादा बलशाली है, तो जब उनका एक पीक टाइम आता है, जिस समय में वो सबसे ज्यादा बलशाली होते हैं, उसके बाद जब वो लड़ते हैं लगभग 10-12 साल मैक्सिमम वो लड़ सकते हैं। उसके बाद क्या है, शरीर दर्द होने लग जाता है। इतनी कसरत की है, बैठा नहीं जाता है, चला नहीं जाता है। ऐसी अवस्था हो जाती है कि महाराज, नाक पर मक्खी बैठ जाए तो वो भी नहीं उड़ा सकते। तो ये सब सिद्धियां 12 साल तक है, ये मल्ल युद्ध की ताकत भी 12 साल तक है। परंतु श्री राम नाम में जो सिद्धि है वो अनंत है। कैसे, मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। एक बार की बात है, हमारे श्री मलुकदास जी महाराज, वे जहाँ रहते थे, वहाँ एक जो है ग्वाला भी रहता था। उस ग्वाले की जो पत्नी ग्वालिन थी, वो मलुकदास जी के प्रति बड़ा भाव रखती थी। वो सोचती थी कि देखो, संत महात्मा है, इनकी सेवा करनी चाहिए। पर जो उसका पति था, वो ग्वाला, वो संतों के विरुद्ध था। वो महाराज विमुख व्यक्ति था। वो संतों का विरोध करता था कि अरे, निठल्ले बाबा जियों को भोजन देने से अच्छा है कि अपना दरवाजा बंद करो और अंदर आ जाओ। तो वो बेचारी छुप के जाती, संतों को भोजन कराती, संतों की सेवा करती, फिर आ जाती। वो किसी दिन अगर उसके पति को पता लग जाता, तो वो उसे बहुत मारता, बहुत पिटाई करता महाराज। तो एक बार क्या हुआ कि उस ग्वालिन का एक बेटा था, जो कि 18 साल का था, इकलौता बेटा था। तो 18 साल का बालक वो मर गया, अकस्मात उसकी मृत्यु हो गई। अब उस व्यक्ति ने, जो उस ग्वालिन का पति था, उसने ये नहीं सोचा कि ये शायद मृत्यु मेरी वजह से हुई, कि मैं संतों का विरोध करता हूँ, इस कारण से
जो है मेरे अपराध के कारण मेरे पुत्र की मृत्यु हुई। उसने ये सोचा कि ये मेरी पत्नी जा जाकर साधुओं को भोजन कराती है, इस कारण से ये पाप है, तो इसका परिणाम हमें भुगतना पड़ रहा है, हमारा पुत्र मर गया। जो विमुख व्यक्ति होते हैं वो ऐसी बातें करते हैं। आप देखिए, अभी बात चल रही है कि महाराज ये प्रेमानंद बाबा रोज रात को 12 बजे निकलते हैं, 2 बजे, और चारों ओर आनंद ही आनंद है। राधा, 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 राधा सब जपते रहते हैं। ऐसा लगता है दिवाली बन रही है। बात तो कितनी अच्छी है। अच्छा, उसके बाद कहते हैं कि हमें तो ऐसा लगता है जैसे कोई आतंकवादी आ गया। मैं तो महाराज कल सुनकर हैरान हो गया। मुझे भेजी किसी ने वीडियो। तो एक व्यक्ति बोले कि ऐसा लगता है जैसे आतंकवाद है ये। तो ऐसी मूर्खतापूर्ण बात वही व्यक्ति कर सकता है जो विमुख है, क्योंकि उनकी बुद्धि ऐसी विकृत हो गई। अशुद्ध आहार से, अशुद्ध विचार से बुद्धि इतनी निचले स्तर पर गिर चुकी है कि वो संतों की महिमा समझना तो बहुत दूर की बात, वो हर चीज का लांछन संतों पर लगा देते हैं। तो खैर, भगवान ऐसे मूर्खों को सद्बुद्धि दे। पर बात ये है कि उस व्यक्ति ने भी यही सोचा। उसने कहा कि ये संतों को भोजन कराती है, इस कारण से हमें पाप लग गया और इस कारण से हमारा बेटा मर गया। तो उसने क्या किया कि अपनी पत्नी को ले गया और उन बाबा जी के पास छोड़ दिया, यानी मलुक दास जी और उनकी जो जमात थी उनके पास छोड़ दिया, और अपने पुत्र का शव भी वहां छोड़ दिया। बोला कि ये मेरा पुत्र है, इसको कल तक ठीक कर दो, और अपनी पत्नी को चेतावनी दे दी कि अगर ये ठीक ना हुआ तो इसका तो कल अंतिम संस्कार होगा ही, साथ में इसकी चिता पर तुझे भी बिठाऊंगा, तुम दोनों का अंतिम संस्कार कल ही कर दूंगा, और ये बाबा जी भी मेरे हाथों से नहीं बचेंगे। खूब महाराज गाली देकर बाबा जियों को भाग गया। सब संतों को खूब उल्टी सीधी बातें करके महाराज दौड़ा वहां से और अपने घर पहुंच गया। तो उनकी पत्नी ने कहा कि मलुक दास जी से प्रार्थना की कि बाबा, ये मेरा पति मुझे मार देगा, मुझे इसका कोई दुख नहीं है। मेरा पुत्र मर गया, मुझे इसका भी कोई दुख नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने आपके ही सत्संग में सुना है कि जो आया है सो जाएगा। मृत्यु तो सबकी आनी, आज नहीं तो कल आनी है, कल नहीं तो परसों, मृत्यु तो आनी ही आनी है। जितनी श्वासें हैं उतना ही व्यक्ति जिएगा। मुझे इस पुत्र के मरने का भी कोई दुख नहीं। पर बात ये है कि अगर इसको आज आप जीवित नहीं करेंगे ना, तो साधु सेवा कलंकित हो जाएगी। सब लोग यही सोचेंगे कि देखो, साधुओं की सेवा करने से घर के लोग मर जाते हैं। तो सब लोग विमुख हो जाएंगे। फिर ये बेचारे, अब आपको तो सेवा की आवश्यकता नहीं। एक बात समझिए, संतों को सेवा की आवश्यकता नहीं है। अगर कोई ये सोचे कि महाराज प्रेमानंद बाबा अगर नहीं निकलेंगे 2 बजे, क्योंकि ये अभी जो केस चल रहा है, ये बड़ी अच्छी एक उदाहरण है इस कथा को समझने का। अगर वे 2 बजे ना निकलें, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। वे परिक्रमा ना करें तो भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वे दिव्य व्यक्ति हैं। तो वे दिव्य देह से परिक्रमा कर लेंगे, किसी को दिखेंगे ही नहीं। फ़र्क पड़ेगा हम सबको, जो आश्रित जन हैं, जो भक्त जन हैं, जो वैष्णव जन हैं, जो दर्शन करना चाहते हैं, उनको फ़र्क पड़ेगा। तो जो संसारी पुरुष हैं, जो उनकी कृपा से मांस आदि का भक्षण छोड़ रहे हैं, नशा छोड़ रहे हैं, उनको फ़र्क पड़ेगा। तो वही बात उस ग्वालिन ने कही मलुक दास जी से कि बाबा, अगर आप मेरे पुत्र को जीवित नहीं करेंगे ना, तो लोग आपसे विमुख हो जाएँगे। आपकी सेवा नहीं होगी, उससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। पर संतों की सेवा नहीं होगी तो सत्संग भी नहीं कर पाएँगे लोग, तो ये भटक जाएँगे बेचारे। मलुक दास जी महाराज को दया आई। मलुक दास जी उठे और उठकर जो है अपनी उँगली उस बालक के मुख में, उस बालक के मुख के ऊपर अपनी उँगली ऐसे घुमाई। ऐसा लगा जैसे उँगली में से कुछ निकला है, कोई तेल आदि उँगली में से निकला और वो उस बालक के मुख में गया और वो ऐसे उठ के बैठ गया जैसे सो रहा था। तो मलुक दास जी के परिकर में ही एक व्यक्ति ने पूछा कि बाबा, ये आपकी उँगली में क्या था जिससे ये बालक उठ के बैठ गया? तो बोले कि लाला, अब इस देह में, इस शरीर में, या ऐसा कहें कि इस चोले में राम नाम के सिवा और कुछ नहीं है। सिवाय राम नाम के इस चोले में और कुछ भी नहीं है। केवल राम नाम भरा हुआ है हमारे देह में। तो ये राम नाम का प्रताप है कि हमने उसके मुख में राम नाम डाला और ये जीवित हो गया। ये भगवान के नाम की सामर्थ्य है। जो गोस्वामी जी ने कहा कि एक ही है साधन, सब रिद्धि सिद्धि साधरे, राम जपो राम जपो, राम जपो बावरे। ये भगवान के नाम की सिद्धि है। भगवान का नाम ऐसी सिद्धि प्रदान कर देता है जो अचल हो जाती है, जो फिर कभी मिटती नहीं है, जो अमिट हो जाती है। खैर, एक बार प्रेम से बोलिए श्री मलुकदास जी महाराज की जय। श्री राम नाम भगवान की जय।
तो इस प्रकार से ये जो भाव गोस्वामी जी ने कहा, ये भी यहाँ जो है पुष्ट होता है। अगर आपको कलयुग में रहकर सतयुग में जीना है, तो आप 5 काम कीजिए। आप भगवान का नाम जप कीजिए, आप जो है शास्त्र विरुद्ध कोई आचरण मत कीजिए, आप सत्य का पालन कीजिए, आप भगवान की कथा सुनिए और जो वैष्णव आचरण गुरुजन, संतजन बतावें वो कीजिए, तो आप कलयुग में रहकर भी सतयुग में जी सकते हैं। अब देखिए जो भगवान की कथा सुन रहे हैं, भजन कर रहे हैं, वो कलयुग में थोड़ी रहते हैं। कलयुग में तो वो व्यक्ति रह रहा है ना जो संतों की यात्रा को कह रहा है आतंकवाद है, वो है कलयुग। सतयुगी व्यक्ति है वो जो भजन कर रहा है। तो इसीलिए कलयुग में रहकर भी सतयुग में रहा जा सकता है। तो ये समझना है। इ इसलिए श्री गोस्वामी जी ने कहा कि भलो जो है पोछ जो है दाहिनो जो बाम रे, राम नाम ही सो अंत सब ही को काम रे। गोस्वामी जी ने कहा कि अंत में जो है भगवान के नाम का ही सहारा लेना पड़ेगा वरना कल्याण नहीं होगा। चाहे इस जन्म में लो, चाहे अगले जन्म में लो, चाहे जन्म-जन्म के चक्कर में पड़े रहो। जब तक भगवान का नाम नहीं जपोगे, भगवान नहीं मिलेंगे, भगवान के धाम नहीं जाओगे, फँसते जाओगे। जन्म-जन्म के चक्कर में फँसते जाओगे। इसलिए भगवान का नाम तो लेना ही पड़ेगा। अंत में यहाँ आना ही है। श्री गोस्वामी जी कहते हैं कि जो श्री राम नाम को छोड़कर अन्य किसी आश्रय, अन्य किसी साधन, अन्य किसी व्यक्ति का, अन्य किसी क्लिष्ट साधन का आश्रय ले रहा है, तो उससे बड़ा मूर्ख संसार में कोई नहीं है। भगवान के नाम से सब सिद्धि, सब रिद्धि, सब ऐश्वर्य, सब कुछ प्राप्त हो सकता है। नाम जप के तो देखो, परम पूज्य श्री सेठ जी महाराज की एक बात मुझे बड़ी अच्छी लगी। श्री सेठ जयदयाल गोयनका जी महाराज, जिन्होंने गीता प्रेस की स्थापना की ना, आप लोग जानते होंगे। तो सेठ जी ने एक बड़ी सुंदर बात कही। सेठ जी कहते हैं कि भैया देखो, जो लोग भगवान का नाम नहीं जपते हैं, तो वो भगवान के नाम की निंदा ना करें, क्योंकि वो लोग क्या करते हैं, भगवान के नाम की निंदा करने लग जाते हैं। वे कहते हैं कि अरे देखो ये राम-राम करने से क्या राम मिल जाएँगे? क्या राम-राम करने से कुछ होता है? अभी देखिए ये करंट जो उदाहरण है, लोगों को नाम की महिमा नहीं पता इसलिए तो वो श्री प्रेमानंद बाबा का विरोध कर रहे हैं कि अरे ये तो रात को चिल्लाने लग जाते हैं, शोर करते हैं, आतंकवादी हैं और है। तो ऐसी सब बातें क्यों कही जा रही हैं? क्योंकि उनको नाम की महिमा नहीं पता। तो श्री सेठ जी ने बड़ी सुंदर बात कही। अब देखिए संतों की करुणा देखिए, सेठ जी ने उनको बुरा-भला नहीं कहा। सेठ जी ने कहा कि देखो भैया, तुम लोग जो है नाम की निंदा मत करो और जो नाम जप रहा है उसका उत्साह कम मत करो। अगर आपको कुछ ऐसा लग ही रहा है कि नाम में कोई महिमा नहीं है, तो आप 10 दिन खुद नाम जपो, फिर आप खुद में प्रभाव देखो। अगर प्रभाव ना आए तब आपको जैसा ठीक लगे आप करना। पर आप जप के तो देखो, आप बिना जपे जो है नाम की निंदा कर दें, तो वो बात तो ठीक नहीं है। तो यही बात समझनी है। संतों की करुणा देखिए, वो ऐसा किसी को डाँट-झपट नहीं रहे हैं, कि तुम तो मूर्ख हो और अमुक हो, तमुक हो। सेठ जी ने कहा कि भैया आप करके देखिए, फिर आप बताइए। तो इस प्रकार से भगवान के नाम की अचिंत्य अपार महिमा है। इसलिए भगवान का नाम ही एकमात्र अवलंबन है। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा, "नहीं कलि कर्म न भगति विवेकु, राम नाम अवलंबन एकु।" केवल एकमात्र पवित्र साधन अगर कुछ है कलयुग में, तो वो केवल भगवान का नाम है। खैर, एक बार प्रेम से बोलिए श्री राम नाम महाराज की जय। तो जो भी नाम आप भगवान का जपें, सब नाम बराबर है। किसी में कोई ऐसा भेद नहीं। इस प्रकार से संजय ने भी भगवान के अनेक नामों का वर्णन किया, उन नामों के अर्थों का वर्णन किया और बताया, जो धृतराष्ट्र हैं उनको, कि इस प्रकार से भगवान के अनेक नाम हैं, अनंत नाम हैं। मैंने तो उनमें से कुछ ही नाम का इस प्रकार संजय जी की जो कथा है वो पूर्ण होती। तो खैर एक बार प्रेम से बोलिए श्री संजय जी महाराज की जय। अगला चरित्र है श्री शमीक जी का। शमीक जी का चरित्र हम लोग सुन लें, उसके बाद फिर वाणी को विश्राम देंगे। उससे पहले एक बार महाराज उत्तानपाद के चरित्र पर थोड़ी-सी हम चर्चा करें। कहते हैं महाराज उत्तानपाद जो है, स्वयंभू मनु के ज्येष्ठ पुत्र थे। अगर आपको याद हो, हमने स्वयंभू मनु जी की कथा भी सुनी थी। इनके पुत्रों की कथा भी सुनी थी। उसमें उत्तानपाद और प्रियव्रत 2 पुत्र थे। उसके बाद इनकी 3 पुत्रियाँ थी। इन सब की कथा हम सुन चुके हैं पूर्व में। 2 पुत्रियों की कथा आगे आएगी। तो प्रियव्रत जी की कथा भी हमने सुन ली थी। अब उत्तानपाद जो हैं, कहते हैं ये स्वयंभू मनु के ज्येष्ठ पुत्र थे। इनकी 2 रानियाँ थी, सुनीति और सुरुचि। परम भागवत ध्रुव जो है इनके पुत्र हुए। तो इनका विवरण छंद 6 में ध्रुव के प्रसंग में आया है। अगर आपको याद हो तो हमने ध्रुव जी के चरित्र में इनका चरित्र सुन लिया था उत्तानपाद का। तो अब विशेष रूप से और विस्तार करने की आवश्यकता है नहीं। तो इस प्रकार उत्तानपाद का चरित्र भी पूर्ण होता है।
आगे श्री शमीक जी का चरित्र हम श्रवण करें। अगर आज की कथा 9 बजे तक हो, तो मेरे हिसाब से किसी को आपत्ति नहीं होगी। क्योंकि क्या है कि देखिए, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। आज मैं आया हूँ, तो आज मैं थोड़ा लेट हो गया आने में। कल से वही समय रहेगा, कल से आप निश्चिंत रहिए, कोई ज़्यादा ऐसा विलंब नहीं करेंगे। पर आज-आज की बात है, क्योंकि हमारा जो दूसरा ग्रंथ है, उसमें हम कुछ सुंदर-सुंदर प्रश्नों पर भी चर्चा कर लेंगे। खैर, एक बार प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। कहते हैं कि परम तपस्वी शमीक जी वन में गौओं के रहने के स्थान पर बैठे रहते थे और गौ का दूध पीते समय जो है बछड़ों के मुख से जो फेन निकलता था, उसे पीकर निरंतर ये भगवान का तप करते। कहते हैं कि परम शांत, दांत, तितिक्षु और क्षमाशील संत थे। वन में शिकार खेलने के लिए गए हुए राजा परीक्षित भूख और प्यास से व्याकुल होकर इनके आश्रम में आए, परंतु मौन व्रत लेकर जो है समाधि में स्थित होने के कारण ऋषि के द्वारा राजा को समयोचित समुचित समाचार सत्कार नहीं मिला। समयोचित और समुचित मतलब कि समय के अनुकूल, और समुचित मतलब पूर्ण रूप से उनका सत्कार नहीं कर पाए शमीक जी, क्योंकि शमीक जी तो आराम से अपनी साधना में बैठे थे। और यहाँ जो है राजा परीक्षित आए, राजा परीक्षित ने देखा कि कोई बाबा जी बैठे हैं, तो राजा परीक्षित ने प्रणाम किया। राजा परीक्षित तो महाराज राजा परीक्षित हैं, भगवान के भक्त हैं। तो परीक्षित जी ने प्रणाम किया, हाथ जोड़कर कहा कि महाराज, मुझे कुछ जल मिल जाएगा, मुझे बहुत प्यास लग रही है। और ये मौन व्रत धारण करे हुए थे, तो ये आराम से बैठे थे, तो ये कुछ बोल नहीं पाए। कहते हैं कि तितिक्षार्थ और शुद्धार्थ अतः हत विवेक राजा परीक्षित मुनि की स्थिति को बिना समझे ईर्ष्या और क्रोध से वशीभूत होकर धनुष की कोर से ऋषि के गले में मृतक शव को डालकर चले गए। सरल शब्दों में, एक तो इनको भूख लग रही थी और एक इनको बहुत प्यास लग रही थी। तो बहुत ज्यादा भूख और प्यास लगने के कारण ये परीक्षित जी महाराज थोड़े क्रोधित हो गए। और जब श्री परीक्षित जी क्रोधित हुए, तो ये बड़े व्याकुल हो गए, बड़े क्रोधित हो गए। तो इन्होंने क्या किया कि वहां पे देखा एक सांप मरा हुआ था। उस सांप को उठाया अपने धनुष से और उठाकर इनके गले में डाल दिया। अच्छा, ऐसा हुआ क्यों? इसकी भी पूर्व कथा जो है आप सबने संभवतः सुनी भी होगी। हुआ क्या था कि कलयुग ने कहा कि मुझे 5 स्थान दीजिए। 4 स्थान दिए कि भैया जुए में, शराब में और परस्त्री गमन में और झूठ में, इन सब में तुम रहो। तो उसने कहा कि एक और स्थान दीजिए, तो एक और स्थान दिया स्वर्ण। अब जैसे ही कहा कि अब तुम स्वर्ण में भी रहोगे, तो महाराज परीक्षित जी ने मुकुट पहना हुआ था। वो मुकुट जरासंध का मुकुट था, जो कि भीम जरासंध से लेकर आए थे, और जरासंध का वो बेईमानी का मुकुट था। सोने में कलयुग रहेगा, इसका ये मतलब नहीं कि हर एक जो है स्वर्ण के आभूषण में कलयुग बैठा है, तो जैसे वो स्वर्ण के आभूषण ही पहनने बंद कर दें, ऐसा नहीं है। ये एक लोगों में भ्रांति है, क्योंकि लोगों को ये पता नहीं है ना। हम लोग वास्तव में शास्त्र तो पढ़ते नहीं है, यूट्यूब आदि से भगवान की कथाएं सुनते हैं। और यूट्यूब से भी प्रामाणिक संतों से सुने तो कोई बात नहीं, बहुत अच्छा है। लोग सुनते हैं, किसी भी व्यक्ति को यूट्यूब शॉर्ट चला लिया, उसमें जिसने जो कह दिया मान लिया। किसी ने कह दिया कि देखो, घर में अगरबत्ती जलाओ, अगरबत्ती जलाने से घर में शांति आती। अरे भैया, अगरबत्ती जलाने का विधान ही नहीं है, शास्त्रों में मना है बांस को जलाना। तो एक व्यक्ति ने मुझसे प्रश्न किया, बोले कि आपने अपनी कथा में कह दिया कि अगरबत्ती नहीं जलानी चाहिए। हम जब माता रानी की आरती करते हैं, तो उसमें आता है कि धूप अगर बाती, तो वहां तो अगर का वर्णन आया। तो वो जो अगर है, वो अगरबत्ती का अगर नहीं है, वो अगर एक पौधा है। जैसे गुग्गुल होता है ना, आपने अगर सुना हो, देखा हो गुग्गुल, तो वैसे ही अगर एक सुगंधित पदार्थ होता है। वो धूप जब बनाते हैं, तो धूप में वो अगर डाला जाता है सुगंध के लिए। खैर, ऐसी बहुत सी जो है चीजें हैं जो जानने योग्य हैं। तो स्वर्ण में कलयुग का निवास नहीं। जो अधर्म के द्वारा धन का संचय करके स्वर्ण बनाते हैं, या अधर्म के द्वारा जो है स्वर्ण लाते हैं, उसमें कलयुग का निवास है। तो जो जरासंध का ये मुकुट था, ये अधर्म के द्वारा उसने लिया था। तो उसके कारण से इनके मुकुट में भी कलयुग आ गया। अब जब कलयुग इनके सिर पर बैठ गया, तो उसने ये सारा काम करवा दिया। इस प्रकार से ये सारी कथा हुई। तो श्री परीक्षित जी ने इनके गले में सांप डाल दिया महाराज। जब ऋषि कुमार श्रृंगी को ये पता लगा, श्रृंगी जी ने देखा कि मेरे पिताजी के गले में सांप डाल दिया किसी ने, तो राजा के व्यवहार से बड़े क्षुभित हुए। उन्होंने श्राप दे दिया कि आज से 7वें दिन राजा परीक्षित को तक्षक नाग डसेगा। इसने
नाग मेरे पिताजी के गले में डाला है, तो मैं श्राप देता हूँ कि आज से 7वें दिन जो है तक्षक नाग राजा परीक्षित को डसेगा। इस प्रकार से इन्होंने महाराज श्रृंगी जी ने श्राप दिया है। कहते हैं कि जिस समय ब्रह्म ऋषि शमीक को ये सारी बात पता लगी, तो उन्होंने पुत्र का अभिनंदन नहीं किया। उन्होंने कहा कि बेटा, तुमने ऐसा श्राप क्यों दे दिया? तो बोले पिताजी, इस प्रकार से वो जो है आपका अपमान करके गया। लेकिन फिर भी ये भक्तों के हृदय की, संतों के हृदय की जो करुणा है, कैसी अद्भुत है। शमीक जी ने कहा कि देखो, तुम्हें ऐसा करना नहीं चाहिए था। अरे उन्होंने जो किया सो किया, तुमने जो है श्राप क्यों दिया? हम अपना स्वभाव क्यों छोड़ें? यही बात तो श्री बिंदु जी भगवान को कह रहे हैं कि प्रभु, मैं मान लेता हूँ कि मैं बहुत बड़ा पापी हूँ, मैंने मान लिया। पर प्रभु, आप तो दीन दयालु हैं। जब आप सब दीनों पर दया करते हैं, तो महाराज मुझ पर भी कीजिए। श्री तुलसीदास जी से एक बार भगवान ने कहा कि तुलसीदास, ऐसा एक भाव है गोस्वामी जी का, ऐसा भगवान ने नहीं कहा, भगवान ऐसा कभी भी नहीं कह सकते। एक भाव है गोस्वामी जी का विनय पत्रिका में, कवितावली में। गोस्वामी जी को भगवान ने कहा कि तुलसीदास, तुम बहुत बड़े पापी हो भैया, तुम मेरी शरण में मत रहो। तो तुलसीदास जी ने कहा कि प्रभु, एक बात बताइए। ये केवल गोस्वामी जी के मन का भाव है, उनकी दैन्यता है। ऐसा कोई ये ना सोचे कि भगवान ने उनको त्याग दिया। खैर, तो श्री गोस्वामी जी ने कहा कि प्रभु, एक बात बताइए। मैं बचपन से आपका भजन कर रहा हूँ, मैं आपके लिए सब कुछ छोड़कर जो है बैठा हूँ। आप एक बात बताइए कि अगर मैं आपको छोड़कर जाऊं तो कहाँ जाऊं? भगवान बोले, जहां जाओ, तुम्हारी इच्छा है। बोले, मैं ऐसा ऐसे कैसे कहीं चला जाऊं? आप ऐसा कीजिए कि आपके समान कोई और व्यक्ति मुझे बता दीजिए, मैं उसकी शरण में चला जाऊंगा। क्योंकि महाराज, मैं जानता हूं कि मेरा कल्याण केवल आप कर सकते हैं। मैं इतना दुष्ट हूँ, इतना पापी हूँ कि मैं और कहीं जाऊंगा, मेरा कहीं निर्वाण संभव नहीं। पर हे नाथ, आपके चरणों में मेरा निर्वाह संभव है। इसलिए हे प्रभु, आप मुझे या तो अपने समान कोई व्यक्ति बता दीजिए, या फिर जो है मैं आपके चरणों में पड़ा रहूंगा, दूर नहीं जाऊंगा। क्यों? क्योंकि अगर भगवान के दरबार पड़े रहेंगे, तो एक वो भजन है ना, कि कभी तो लाडली पूछेगी, ये कौन पड़े हो दरबार। तो इस प्रकार से भगवान कभी तो देखेंगे कि भैया कौन है ये जो जा ही नहीं रहा है, पड़े रहो। इसलिए श्री राजेश्वरानंद जी महाराज का बड़ा सुंदर भाव है। वे कहते हैं, कनक भवन दरवाजे पड़े रहो बस भगवान के दरवाजे। कभी ना कभी तो भगवान देखेंगे ही महाराज। तो ऐसा गोस्वामी जी का भाव है। गोस्वामी जी कहते हैं, या तो अपने समान कोई बता दीजिए, या फिर प्रभु आप ही मेरा निर्वाह कीजिए, क्योंकि आपको छोड़कर और कहीं मेरा निर्वाह संभव नहीं। और कहाँ जाऊं? जाऊं कहाँ तजी चरण तुम्हारे। तो बड़ा ही सुंदर ये भाव है श्री गोस्वामी जी का। और इसी प्रकार से सब भक्तों ने, सब वैष्णवों ने यही भाव दिया है, क्योंकि भगवान के ही चरणों में सबका निर्वाह है महाराज। हालांकि गोस्वामी जी और श्री बिंदु जी महाराज आदि जो भक्त हैं, इनकी कोटि के महापुरुष कोई दीनहीन नहीं है। पर इन्होंने मुझ जैसे लोगों के लिए ये बात कही कि भैया भगवान की चरण में पड़े रहो, तुम्हारा भी कल्याण होगा। तो ऐसा ही यहाँ एक भाव हुआ। कहते कि उन्होंने अपने पुत्र को कहा, श्री शमीक जी ने अपने पुत्र को कहा कि मूर्ख बालक, तूने थोड़ी सी भी गलती के लिए इतना बड़ा श्राप दे दिया, और ये बहुत बड़ा अपराध किया। अरे राजा परीक्षित की इतनी गलती थी कि उन्होंने जो है मेरे गले में सांप डाला, तो उनको मृत्यु का श्राप क्यों दिया? तुझे भगवत स्वरूप राजा को साधारण मनुष्य नहीं समझना चाहिए। ये देखिए कितनी सुंदर बात है कि शमीक जी की दृष्टि ऐसी और ऐसी होनी चाहिए। राजा जो है वो भगवान का स्वरूप होता है, राजा को भगवत स्वरूप मानना चाहिए। तो इस प्रकार से अगर उनसे गलती हो भी गई तो ठीक है, कुछ अपराध का समाधान होता, पर इतना बड़ा श्राप नहीं देना चाहिए। तो खैर, इस प्रकार से उन्होंने सारी बात कही कि राजा तो ईश्वर का अंश होता है, तो तुमने श्राप दे दिया महाराज। तो कहते हैं, जिस समय राजा का रूप धारण करके भगवान पृथ्वी पर नहीं दिखाई देंगे, उस समय अराजकतावश निरंकुश प्रजा मनमाना आचरण करने लग जाएगी। तब उसके अपराध के साथ हमारा कोई संबंध ना होने पर भी हम पर पाप लागू होगा। ये बात श्री शमीक जी ने कही, और ये आज दिख रही है। एक शास्त्र का वचन है कि नराणाम
च नरादपि, जो राजा है वो ईश्वर का अंश है और जब राजा नहीं होगा तब अराजकता होगी। आप देखिए आज सब जगहों पर अराजकता हो रही है, लोग मनमाना आचरण कर रहे हैं, उल्टी-सीधी बातें कर रहे हैं, संतों का अपमान कर रहे हैं। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि राजतंत्र खत्म हो गया है ना। अब कोई कहे कि जी देखो डेमोक्रेसी है, बड़ी अच्छी है, ये सब बातें ख़ैर हमारा विषय नहीं है, पर ये होनी नहीं चाहिए। राजतंत्र ही सबसे अच्छा एक शासन तंत्र है। राजा एक हो, वो सब पृथ्वी को संचालन करे। हाँ, अलग-अलग प्रांतों के अलग-अलग राजा हों, अच्छी बात है। पर बाकी जितने भी ये शासन के ये जो तंत्र हैं, ये सब गलत हैं। आप देखिए जितने भी देश हैं, सब में अराजकता है। क्योंकि जहाँ राजा नहीं है, जहाँ धर्म नहीं है, जहाँ धर्म ही नहीं है, वहाँ भगवान नहीं है, जहाँ भगवान ही नहीं है, वहाँ तो फिर अराजकता होगी ही। जो वैष्णव जन हैं, उनके हृदय में श्री ठाकुर जी विराजमान हैं, तो उनको ज़्यादा प्रभाव पड़ता नहीं है। तो ख़ैर ये हमारा विषय नहीं है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। कहते हैं सम्राट परीक्षित तो बड़े ही यशस्वी और धर्म धुरंधर हैं। उन्होंने बहुत से अश्वमेध यज्ञ किए हैं, वे भगवान के बहुत प्यारे भक्त भी हैं और वे ही राजऋषि भूख-प्यास से व्याकुल होकर हमारे आश्रम पर आए थे और वे श्राप के योग्य कदापि नहीं है, वे तो बेचारे प्यास के कारण पानी माँग रहे थे। इस नासमझ बालक ने हमारे निष्पाप सेवक राजा को अपराध दे दिया। सर्वात्मा भगवान कृपा करके इसे क्षमा करें और राजा का भी कुछ ना कुछ समाधान करें। ये है एक दया का भाव। भक्त के हृदय में दया होनी चाहिए। कहते हैं राजा परीक्षित के विषय में भी उन्होंने ऐसा सोचा। कहते हैं महामुनि शमीक को पुत्र का जो अपराध था उस पर बड़ा पश्चाताप हुआ। राजा परीक्षित ने जो उनका अपमान किया था, उस पर तो उनको कोई ऐसा खेद नहीं था। उसके विषय में उन्होंने 1 मिनट भी नहीं सोचा कि मेरा अपमान हो गया या कुछ हो गया क्योंकि वे निरुपाधि हो गए ना, उपाधि रहित हो गए। तो कहते हैं यही साधु पुरुषों के स्वभाव की विशेषता है। श्री शंकर भगवान ने भी यही कहा कि जो साधु है, वो उसका स्वभाव कैसा है कि वो जो उसके साथ बुरा कर रहा है, वो उसका भी भला चाहता है। रावण ने लात मारी विभीषण जी को, विभीषण जी ने कहा भगवान तुम्हारा कल्याण करे, मैं तुम्हारे पास नहीं रहूँगा। श्री शमीक जी ने भी यही बात सोची। तत्पश्चात महर्षि शमीक को अपने गौरमुख नाम वाले परम संयमी शिष्य के द्वारा राजा को श्राप की सूचना जो भिजवाई तब स्वयं राजा की मंगल कामना उन्होंने की। यानी कि उन्होंने अपने शिष्य को कहा कि ऐसे-ऐसे जो है वहाँ लेकर जाओ सूचना कि तुम्हें श्राप मिला है, तो भैया अपने कल्याण का कुछ 7 दिन है तुम्हारे पास, तो 7 दिन में अपने कल्याण का कोई साधन कर लो। अगर राजा को पता ना लगता तो मृत्यु हो जाती। तो अच्छा हो गया कि पता लग गया। पता लगा साधु की मंगल कामना भी मिल गई, तो वे सीधा जाकर सुखदेव जी के पास पहुँचे और श्री सुखदेव गोस्वामी जी महाराज ने परम सुंदर, परम अमृतमय श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनाई है और महाराज भागवत जी की कथा सुनाकर कल्याण किया है। एक बार प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। तो इस प्रकार से श्री शमीक जी का चरित्र भी यहाँ पर पूर्ण होता है। तो हमारे लगभग 4 चरित्र जो हैं यहाँ पर पूर्ण हुए। श्री शरभंग जी, श्री शमीक जी, श्री उत्तानपाद जी और श्री संजय जी। तो कल से जो है हम लोग श्री याज्ञवल्क्य जी का चरित्र करेंगे। याज्ञवल्क्य जी का चरित्र भी बड़ा सुंदर है। याज्ञवल्क्य जी वही हैं जिनके विषय में हमने कल भी चर्चा की थी। भरद्वाज जी को जिन्होंने कथा सुनाई थी, वे हैं महर्षि याज्ञवल्क्य। अच्छा विशेष बात ये है कि भरद्वाज जी ने याज्ञवल्क्य को ही क्यों रोका? तो उनके विषय में फिर हम यहाँ चर्चा करेंगे और उसके बाद फिर हमारा नया जो छपे है, राजऋषि निमि और 9 योगेश्वरों की कथा, फिर वो वहाँ से हम आगे चर्चा करेंगे। एक बार प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। अब हम लोग अविलंब जो हमारा दूसरा ग्रंथ है, भजो गुरुर्नाम, उस पर चर्चा करते हैं।